सर जी की पाठशाला। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग। इन तीनों पॉइंट को हम लोगों ने 3 लेक्चर में पढ़ा था। और प्रॉपर्टीज में ही हमने आपको एक बात बताई थी, हमने आपको एक बात ये बताई थी कि जब भी कोई भी दो चार्ज अगर पास पास लाए जाते हैं तो वह एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल्स करेंगे। अगर दो के दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो भी वह किसी न किसी बल से एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यदि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो भी वह किसी न किसी बल से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है उस बल को स्थिर वैद्युत बल कहा जा सकता है। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसे हम यह कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल दो तरह से होते हैं। एक आपका होता है आकर्षण बल। कैसा बल? आकर्षण बल। इसको लोग कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, इसको लोग क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स कब होता है? जब दो के दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हों, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं आकर्षण बल। अगर इसी जगह पर ध्यान दीजिएगा, रिपल्सन फोर्स, अगर इसी जगह पर एक पॉजिटिव है अगला भी पॉजिटिव है, तब ये दो के दोनों क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। तो ऐसे फोर्स को हम लोग प्रतिकर्षण बल कहेंगे। या फिर दोनों नेगेटिव हैं तो भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दो के दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं तो अट्रैक्ट करेंगे और लगने वाले फोर्स को अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अगर दो के दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तब इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इन सभी फोर्स के बारे में कूलाम साहब ने अध्ययन किया था और कूलाम ने एक नियम दे डाला जिसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। स्थिर वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ओके, तो ध्यान दीजिए ये क्या होता है। कूलाम साहब ने क्या कहा? कूलाम साहब ने ये कहा कि अगर दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट को बिंदु आवेश कब कहेंगे? बिंदु आवेश तब कहेंगे यदि इस आवेश की त्रिज्या इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, तब ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहा जाता है। ये दोनों के बीच में कोई न कोई बल कार्य कर रहा है, क्योंकि आवेश है। अब जो बल कार्य कर रहे हैं उस बल को स्थिर वैद्युत बल कहा गया, क्योंकि ये दोनों आवेश इसी जगह पर स्टेबल है। तो कूलाम साहब ने एक नियम दिया। उन्होंने नियम क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा
उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो कूलाम साहब ने क्या नियम दिया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होती है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जैसे ही यह साइन हटेगा वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल के, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। स्मॉल के क्या है यहाँ लिख देते हैं, जहां स्मॉल के ये क्या आपका स्थिर वैद्युत नेतांक। स्मॉल के क्या है स्थिर वैद्युत नेतांक, और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। स्मॉल के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम का क्या मतलब है, इन दोनों आवेशों को जहां पर भी रखा गया है इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब अगर बल लग रहा है तो बल कैसे लग रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, हवा है, पानी है, पत्थर है, कुछ भी है, जो भी चीज है, जो भी इन दोनों के बीच में सहारे का काम कर रहा है वही क्या है इसका मीडियम। तो स्मॉल के की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट जब आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, निर्वात हो। ध्यान दीजिएगा, जब आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात हो, when the medium is vacuum। अगर माध्यम निर्वात है तब स्मॉल के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको सॉल्व करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है 9 × 10⁹। इस यूनिट के बारे में बात करें, देखिए अगर k का मान निकालेंगे यहां से आ जाएगा f r² इंटू में Q1 Q2 यहां से आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा f का यूनिट न्यूटन, r की यूनिट मीटर, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम Q1 Q2 चार्ज की यूनिट कूलाम, इधर नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा स्थिर वैद्युत नेतांक का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसके बाद ठीक है, जहां ये हम इसकी वैल्यू बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा स्मॉल के का विमीय सूत्र, स्मॉल के क्या है स्थिर वैद्युत नेतांक, इसका विमीय सूत्र क्या होगा n न्यूटन को होता है m l t का स्क्वायर, m l t इनवर्स
2, यहाँ पे माइनस है, फिर मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर डिवाइड में कूलम्ब स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ए टी का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी हो जाएगी यम घात 2 इसका घात 1 इसका हो जाएगा एल की घात 3, टी की घात -2 यहाँ से, और ये 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो -4, और यहाँ पर ए इनवर्स से ये क्या हो गया, स्थिर वैद्युत नियतांक की विमा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्थिर वैद्युत नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और विमी सूत्र क्या होता है, mL³ T इनवर्स 4 A इनवर्स 2 होती है। अब देखिए जहां एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है, जहां देखो हम इसको पढ़ते क्या, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट ये इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन। ये होता क्या है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन वैद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है, चूंकि माध्यम निर्वात है इसलिए नॉट, तो यहां इसको लिखें क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। यही चीज देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, ये वैल्यू नीचे आएगी, जो यूनिट इसका होता है उसी को उलट देंगे, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है, पलटेंगे तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में बात करें, क्योंकि इसका यूनिट इसका उल्टा है, इसलिए इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, मतलब इसकी जो घात पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो घात नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, यम इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T⁴ A⁴ 2। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको m इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T⁴ A²। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं। अब देखिएगा माध्यम निर्वात है, इस्तेमाल किए कमान तुम्हें मालूम चल गया, ये होता है। अब यहां पर लिख सकते हैं अतः स्थिर वैद्युत बल, कब, जब माध्यम निर्वात है, क्या हो जाएगा, F स्मॉल के Q1 Q2/r²। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है, जहां स्मॉल के है ये वैल्यू रख दीजिए, या फिर F 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब इसी कड़ी में बात करते हैं केस सेकेंड। जब कोई अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम हो, तब जो स्मॉल के होता है स्थिर वैद्युत नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε। क्या होती है, 1/4πε। यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन होता है, जहां एप्सिलॉन दिए गए माध्यम की
वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, अब लिखा जा सकता है, अब स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, अब स्थिर वैद्युत बल को क्या लिखेंगे, यम। क्या लिखेंगे, यम। यम का क्या मतलब है, इसको पूरी लाइन लिख सकते हैं, अतः माध्यम में रखे बिंदु आवेशों, कैसे बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं क्या, अब एफ एम, ध्यान दीजिएगा, एम फॉर मीडियम, एम फॉर मीडियम, तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, अपान में R स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या बात की, स्थिर वैद्युत बल के बारे में। पहला जब माध्यम निर्वात होगा तो T की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, जब माध्यम कुछ और होगा तब सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लेते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम लोग कुछ अगली बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक आपका होता है सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक रिलेटिव, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक दोनों एक ही चीज होती है। परावैद्युतांक क्या होता है, ये सुन लीजिए। देखिए, जिसमें आवेशों का प्रवाह हो उसे चालक कहते हैं, जिसमें आवेशों का प्रवाह ना हो बिल्कुल भी ना हो, उसे हम लोग आचालक कहते हैं। लेकिन कुछ आचालक ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पर आवेशों का प्रवाह होता है या फिर किया जा सकता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग परावैद्युत पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे हवा हो गया आपका, हवा, अभ्रक, जल, ये सब के सब परावैद्युत पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आचालक में सूखी लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, ये सब के सब आपके आचालक में आते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी आवेश कहीं बाहर रखे गए, दो आवेश, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सापेक्ष वैद्युतशीलता के बारे में बात करते हैं, निर्वात में रखे गए आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल
कार्यरत स्थिर वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर या कह सकते हैं किसी माध्यम में उसी निकाय में स्थित आवेशों के बीच कार्यरत बल का अनुपात सापेक्ष वैद्युतशीलता कहलाता है। इसे हम लोग एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम लोग परावर्तांक भी कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल के एप्सिलॉन आर। निर्वात में रखे गए आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल को हम लोगों ने वहां लिखा था F। अगर माध्यम में रखा है तुम लोगों ने लिखा क्या FM, क्या लिखा था FM। अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था। केस फर्स्ट में ये था, केस सेकंड में आपका ये था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F है एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल आउट। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 1/में एप्सिलॉन। या हम लोग इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन/में एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आपका नीचे आ जाएगा। या फिर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ओके, हम लोग इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं और एप्सिलॉन R को हम लोग के भी लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के। चाहे ऐसे दिया जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दिया जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है अभी हम कुछ देर में आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देंगे कि इसका यूज आखिरकार होता कहाँ पर है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट ये कैपिटल के परावैद्युतांक होता है, जबकि स्मॉल के अभी जो पहले मिला था वह स्थिर वैद्युत नियतांक होता है। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ये सब वैद्युतशीलता होती है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट सापेक्ष वैद्युतशीलता होती है। और वैद्युतशीलता और स्थिर वैद्युत नियतांक दोनों के मात्रक होते हैं, दोनों की विमाएं होती है, लेकिन सापेक्ष वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। अब आप देख सकते हैं न्यूटन बटे में न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे जो यूनिट इसका होगा वह यूनिट इसका भी होगा, ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर सापेक्ष वैद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक एक विमाहीन तथा मात्रक विहीन भौतिक राशि है। इस बात का लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि सापेक्ष वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक कैसी राशि होती है, यह विमाहीन और मात्रक विहीन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको सुनने में या करने में अच्छे भी लगेंगे। तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसके बाद आप लोग
आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होंगे आप उस रेफरेंस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो टॉपिक पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है, उसी के लेक्चर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद किसी भी लेक्चर में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमने एक अपना व्हाट्सएप लिंक बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी क्वेरी आप लोग वहां से हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तब अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, ठीक। जैसे दो चार्ज दिए गए, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पर है, इसकी वैल्यू दिया गया है +2 माइक्रोकूलम। एक दूसरा चार्ज है, उसकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना, -3 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा और व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये कि जो बल काम कर रहा है, यह बल कैसा है, आकर्षण है या प्रतिकर्षण